हेलो मेरे सब लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैनेजमेंट। तो मेरे मैं यूजुअली सेंसेक्स एक्सपायरी में काम नहीं करता, तो मैं कल थोड़ा रिसर्च कर रहा था। मैंने सोचा आज हमारे जो टीपीएम लेवल्स के हिसाब से अगर हम लोग सेंसेक्स एक्सपायरी में काम करके थोड़ा टेस्टिंग कर ले, तो मैंने वही टेस्ट करने के लिए आज थोड़ा एक ट्रेड लिया मेरे दोस्तों। तो एक दो बार मैंने ट्रेड लिया। यहाँ पे ऑब्वियसली आप देखोगे हमें जो है लॉट जो है 10 साइज़ का लॉट मिलता है। हमें जो है अगेन बैंक निफ्टी में 25 का मिलता है, निफ्टी में 50 का मिलता है, सेंसेक्स में 10 का मिलता है। दूसरा जो है मेरे अगेन मिनिमम जो लॉट हम लोग कर सकते हैं सेंसेक्स में वो 500 का है। तो आपको 500 बार आपको 500 ऑर्डर पंच इन करना पड़ेगा। तो ये सब मैं टेस्ट कर रहा था मेरे दोस्तों। ऑब्वियसली अभी आप देखोगे हम हफ्ते में ऑलमोस्ट 3 एक्सपायरी हो गए। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको देखोगे ट्यूसडे को हमारा जो मेन एक्सपायरी है वो फिर निफ्टी का हो गया। दूसरा जो है थर्सडे का हमारा बैंक निफ्टी और निफ्टी का हो गया, और अभी फ्राइडे का सेंसेक्स का भी एक्सपायरी हो गया। तो यहाँ से जो है मेरे दोस्तों अगेन थोड़े नेक्स्ट मंथ से आप जानते हो हमारा क्या होगा। हमारा अगेन थर्सडे को सिर्फ निफ्टी का ही एक्सपायरी रहेगा, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी फ्राइडे को हो जाएगा। तो अगेन ये सेंसेक्स के साथ एक कंपटीशन जैसा हो जाएगा, क्योंकि जो वॉल्यूम्स है वो ज़्यादा हो रहे हैं थर्सडे के लिए। इसलिए जो है एनएसई ने डिसाइड किया कि ये सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी फ्राइडे को रखेंगे। तो अगेन वो सब साइड में रखते हुए आज जो है मैंने सिर्फ अपने टीपीएम लेवल्स के हिसाब से, अगर सेंसेक्स में भी हम लोग टेस्ट कर रहे थे 2-3 स्ट्रैटेजी, तो मैं वो देख रहा था। तो एक और जो बात है मेरे दोस्तों, हम लोग देख लेते हैं मंडे का मार्केट। अब मेरे दोस्तों जैसे मैं आपको बताता 44,000 का लेवल। तो अगर आप देखोगे हम लोग आज जो है अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे जो हमें नेक्स्ट वीक पहले तो बैंक निफ्टी का डायरेक्शन देखने को मिलेगा। पहली बात तो मेरे दोस्तों अगेन आप देखोगे ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन थोड़े सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ रहा है। इधर भी आप देखोगे थोड़ा अपर साइड जाने की कोशिश किया, एक गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर अगेन सेलर्स एक्टिवेट हुए। इधर भी वही सिमिलर सिचुएशन, अगेन सेलर्स एक्टिवेट हो गए। आज भी सिमिलर सिचुएशन, सेलर्स एक्टिवेट हुए। ये ऑलमोस्ट एक हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न हो गया। लेकिन हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल है मेरे दोस्तों आपको याद रखना है, 44,100 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 50 मूविंग एवरेज के वहाँ भी आता है। जब तक इसके ऊपर मंडे या ट्यूसडे क्लोजिंग नहीं देता हम लोग बुलिश नहीं रहेंगे। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 44,200 का। अगेन ये 44,200 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मेरे दोस्तों। अगर 44,200 भी क्रॉस कर देता है तो हमें अच्छा एक अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगेन डाउन साइड आप देखोगे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मेरे दोस्तों, वो अराउंड 43,900 के वहाँ है। जब तक 43,900 को ब्रेक नहीं करता हम लोग बैरिश नहीं रहेंगे। अगर 43,900 को ब्रेक कर देता है तो हम लोग एक पीई का पोर्शन प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 43,750 का, अगर उसको भी ब्रेक कर दिया तो 43,500 का। अगर 43,500 को भी ब्रेक कर दिया मेरे से तो अच्छा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आप देखोगे मेरे से ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि ऐसा कोई मार्केट को नीचे आने वाला है, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। अभी के लिए मार्केट थोड़ा पॉज ले रहा है, अभी के लिए डायरेक्शन के लिए अनसर्टनिटी दिखा रहा है। तो हमें सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी उठाना है मेरे दोस्तों। हमें सपोर्ट जोन ढूंढ रहा है 43,900 के वहाँ, और हमारा रेजिस्टेंस जोन जो है अभी के लिए 44,200 के वहाँ है। तो ये दोनों जोन के बीच में मार्केट अगेन 3-4 सेशंस में घूम रहा है। तो हमें अगेन आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे अगेन मार्केट जो है थोड़ा एक नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग ही दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे भी मार्केट 2-3 दिनों से हमें यहाँ एक कैंडल हो गया, फिर यहाँ अगेन एक रेसिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग एक जो रेसिस्टेंस लिया मेरे से अगेन वो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के वहाँ जाके वापस एक रेसिस्टेंस लिया है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग को वेट करना है मेरे से 43,900 के लेवल को ब्रेक करने के लिए। अगर 43,900 के लेवल को ब्रेक कर देता है मेरे से हम लोग एक पी का पोर्शन प्लान कर सकते हैं, अच्छा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हमारा स्ट्रॉन्ग अगेन सपोर्ट रहेगा 40,500। साइकोलॉजिकली अगर ये लेवल को ब्रेक कर देता है तो मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगा। तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स मेरे दोस्तों। अभी अब बैंक निफ्टी के लेवल, सॉरी अभी हम लोग निफ्टी के भी लेवल्स देख लेते हैं मेरे दोस्तों। अगेन निफ्टी में भी आप साइकोलॉजिकल लेवल देखें मेरे दोस्तों, हम लोग पहले 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं। अगेन यहाँ पे भी ऑलमोस्ट एक राउंडिंग टॉप का एक शेप बना के मार्केट ने ये जो है अगेन नेकलाइन या सपोर्ट को भी ब्रेक करके हमें डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा नेगेटिव हो जाता है मेरे दोस्तों। ऑलमोस्ट एक ऑल टाइम है, हमारा ऑल टाइम है ऑलमोस्ट 18,890 के वहाँ कुछ था। अगेन वहाँ से वहाँ तक नहीं गया, मार्केट इधर से ही थोड़ा रिजेक्शन ले रहा है। तो ये जो है मेरे दोस्तों अगेन हमारा जो साइकोलॉजिकल लेवल निफ्टी में रहेगा 18,500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, एक राउंड लेवल भी है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करता हम लोग बैरिश नहीं रहेंगे। अगेन अपर साइड में देखोगे 18,600 के ऊपर 50 मूविंग एवरेज का भी एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसके ऊपर हमें कोई क्लोजिंग मिलता है तो हम लोग एक सी का पोर्शन प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा मेरे से 18,650 का, अगर उसको भी ब्रेक कर देता है तो हम लोग वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। अगेन डाउन साइड में आप देखोगे मेरे से सपोर्ट जोन, जैसे मैंने आपको बताया 18,500 का एक राउंड लेवल सपोर्ट जोन भी है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता हम लोग बैरिश नहीं रहेंगे। अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, अगेन पैनिक
पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगेन हम लोग डेली टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं। अगेन मार्केट ने हमें एक नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग में ही दिया है दूसरा सेशन। अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल है मेरे दोस्तों, तो हमें वेट करना है मंडे के लिए। अगर इसके नीचे भी हम लोग कोई रेड कैंडल क्लोजिंग मिल जाता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा इधर से पैनिक सेलिंग हो जाएगा। अगेन मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी आप देखोगे ये जो एक वेज का पैटर्न बना मेरे दोस्तों, आप देखोगे हायर हाइस हायर लोस बना के मार्केट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको हमेशा बताता हूँ, मार्केट काम करता है एक रिट्रेसमेंट लेके ही काम करता है। तो अगेन ये रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं। अगेन वापस आके नीचे आके ऊपर तरफ की जरा भी ऊपर की तरफ जाने की भी कोशिश करेगा। तो हम लोग को वेट करना मेरे दोस्तों। आप देखोगे इसी एक स्पेसिफिक लाइन को सपोर्ट लेते हुए, अब वेज का अगर पैटर्न देखोगे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट जा रहा है। तो जब तक ये पर्टिकुलर जोन को ब्रेक नहीं कर देता हम लोग बैरिश नहीं रहेंगे और अपर साइड भी ये जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आप देखोगे ये जो जोन है मेरे दोस्तों ये अराउंड आता है आपको यहाँ पे। मार्केट जब तक ये जोन को ब्रेक नहीं करता हम लोग बैरिश या बुलिश नहीं रहेंगे। तो ये हायर हाइज हायर लोज बना के ऊपर की तरफ जाने की ही कोशिश कर रहा है, जिस पैटर्न से मार्केट काम कर रहा है। तो हमें वेट करना है मेरे दोस्तों। जैसे मैं आपको बताया था 18,500 का सपोर्ट जोन और 18,600 का रेसिस्टेंस जोन, जब तक दोनों साइड ब्रेकआउट नहीं मिलता हम लोग एक सी या पी का पोजीशन प्लान नहीं कर सकते। जैसे भी हमें ब्रेकआउट मिलता है वहाँ हम लोग एक पोजीशन बना लेंगे। तो ओवरऑल जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है मेरे दोस्तों। इधर से मार्केट ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है कि मार्केट को नीचे लेके आ सकता है, लेकिन हमें वेट करना है कंफर्मेशन के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।